नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पैराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10। आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10। Paragraph 6. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and the black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. The day मनी वो दिन was मिस था। symbolized का मतलब होता है प्रतीकात्मक, यादगार। फॉर मी मनी मेरे लिए। द डे मनी वो दिन वॉज मिस था। सिम्बलाइज मनी यादगार, फॉर मी मेरे लिए। बाई द प्लेइंग का मतलब होता है बजने से। ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्र गानों के बजने से वो दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक हो गया, यादगार बन गया। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, द विजन का मतलब होता है जो दृष्टि थी ऑफ द वाइट्स मनी गोरे लोगों की, गोरे लोगों की जो दृष्टि थी। सिंगिंग का मतलब था गाने की। नेशनल एंथम गाने की जो गोरे लोगों की दृष्टि थी वो गा रहे थे कौन सा? निकोसी सकीलेल आई अफ्रीका, निकोसी सकीलेल आई अफ्रीका वो राष्ट्रगान गा रहे थे। एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो काले चमड़ी के लोग थे, सिंगिंग मानी वो गा रहे थे डाई स्टैम, डाई स्टैम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान वो गा रहे थे, डाई स्टैम। तो इसमें मंडेला बताते हैं कि वो दिन, दैट डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए प्रतीकात्मक था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम हमारे बज रहे थे। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, जो गोरे चमड़ी के लोग थे वो गा रहे थे निकोसी सकीलेल आई अफ्रीका। एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक थे काली चमड़ी के लोग थे, डाई स्टैम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी पुराना गणतंत्र का राष्ट्रगान। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Although माने यद्यपि that day माने उस दिन, neither group knew, कोई भी ग्रुप यानी कोई भी समूह, यानी ना तो गोरे वालों का समूह ना ही काले वालों का समूह, यानी उस दिन कोई भी समूह न्यू मानी नहीं जानता था। नाइदर न्यू का मतलब नहीं जानता था। लिरिक्स का मतलब होता है धुन को, गीत को, ऑफ द एंथम, यानी राष्ट्रगान के गीत को उस दिन कोई भी समूह नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज, दे वंस डिस्पाइज का मतलब होता है जिन्होंने उस राष्ट्रगान को तुच्छ समझा था, उसकी एक भी लिरिक्स को कोई भी समूह नहीं गा पा रहा था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, यानी मंडेला कहता है कि दे वुड सून, वे शीघ्र ही, नो मनी जान जाएंगे, द वर्ड्स मनी गीत के शब्दों को जान जाएंगे, राष्ट्रगान के शब्दों को वो जान जाएंगे। बाय हार्ट का मतलब याद कर लेंगे। मंडेला कहता है कि कोई भी ग्रुप राष्ट्रगान के शब्दों को, राष्ट्रगान की जो लाइनें थी, लिरिक्स को, उसको नहीं पहचान पा रहा था, नहीं जान पा रहा था। वो कहता है शीघ्र ही, दे वुड सून, शीघ्र ही नो द वर्ड्स बाय हार्ट, यानी याद कर लेंगे उन शब्दों को, शीघ्र ही वो याद कर लेंगे। पैराग्राफ 7 है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ विक्ट्री। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो बताता है यहाँ पर ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब शपथ समारोह वाले दिन, शपथ समारोह के दिन, आई वॉज मनी मैं था, कौन? मंडेला था। यानी मंडेला कहता है कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत व्याकुल था, परेशान सा था। विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के ऐसे ज्ञान से प्रभावित था, ऐसे ज्ञान से व्याकुल हो गया था। सेंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास का ज्ञान, इतिहास की भावना, पुराना जो इतिहास था उसके ज्ञान से मैं इतना व्याकुल हो गया था। तो कहता है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। डिकेड का मतलब दशक होता है, 10 वर्ष का समय डिकेड कहलाता है।
तो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो वॉर, इसका मतलब होता है दुखदाई एंग्लो वॉर, एक दुखदाई एंग्लो वॉर हुआ था। तो वो बताता है कि बिटर एंग्लो वॉर यानी युद्ध, बिटर एंग्लो वॉर के बाद, कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, ठीक है ना। वो बताता है कि 20वीं यानी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, एंड फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो वॉर यानी पीड़ादायक दुखदायक एंग्लो वॉर के कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। यानी क्या हुआ कि व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के जो सफेद चमड़ी वाले लोग हैं, उन्होंने पैस्ड अप के माने होते हैं सुलह कर ली, ठीक है ना, सुलह कर ली, ठीक है ना, समझौता कर लिया। देयर डिफरेंस का मतलब अपने झगड़ों का, अपने वाद विवाद का उन्होंने सुलह कर ली। एंड इरेक्टेड का मतलब होता है और उन्होंने तैयार की। इस सिस्टम में एक प्रणाली बना ली उन्होंने। ऑफ रेशियल डोमिनेशन का मतलब होता है जाति रंग भेद के खिलाफ उन्होंने एक प्रणाली खड़ी कर ली। डोमिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर शासन की प्रणाली उन्होंने बना ली। अगेंस्ट मानी खिलाफ, द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि के काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने जाति रंगभेद की प्रणाली रंगभेद शासन की प्रणाली खड़ी कर ली, अपने मतभेदों को सुलझाकर, ठीक है। तो यहां पर मंडेला बता रहे हैं कि द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के जो सफेद चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने पैस्ड अप द डिफरेंस, अपने झगड़ों को सुलझाकर, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रंग भेद शासन के खिलाफ एक प्रणाली बना ली। अगेंस्ट मानी जो खिलाफ थी, द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि के काले लोगों के जो खिलाफ थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ one of the harassed most inhuman societies the world has ever known। the structure का मतलब ऐसा ढांचा उन्होंने निर्माण किया, they created, ऐसा ढांचा उन्होंने निर्माण किया, formed मानी बनाया, ऐसा ढांचा बनाया, the basis of the one of the harassed, जो सबसे कठोर आधारों में से एक था। basis का मतलब आधार, of one of the harassed का मतलब कठोर आधारों में से एक था, जो ढांचा बनाया था वो कठोर आधारों में से एक था। मोस्ट इनह्यूमन मानी बहुत अमानवीय था, बहुत ज्यादा अमानवीय। सोसाइटी का मतलब ऐसा समाज बनाया, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी जिसको दुनिया भर के देशों ने जाना। तो यहाँ पर कहता है नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people। वो कहता है नाउ में सब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो कहता है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th decade as a man, और मेरे 8वें दशक में एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम मानी उस प्रणाली को, हैड बीन ओवरटर्न का मतलब समाप्त कर दिया गया है, फॉरएवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस का मतलब उसके स्थान पर लाया गया है, वाई वन एक ऐसी प्रणाली को, दैट रिकॉग्नाइज्ड मानी जो पहचानी गई, द राइट्स मानी अधिकारों के लिए, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए पहचानी गई, आजादी के लिए पहचानी गई, ऑफ ऑल पीपल सभी लोगों की आजादी और स्वतंत्रता के लिए, अधिकारों के लिए वो पहचानी गई। रिगार्डलेस का मतलब होता है ध्यान दिए बिना, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनकी चमड़ी
और कलर पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों की आजादी और अधिकारों के लिए वो जो व्यवस्था है वो पहचानी गई। पैराग्राफ 8 देखेंगे। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day मानी वो दिन had come मानी आया, about through मानी गुजर कर आया, द्वारा आया, the unimaginable का मतलब होता है अकल्पनीय, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान से, ऑफ थाउजेंड्स मानी हजारों, ऑफ माई पीपल का मतलब मेरे लोग, यानी मेरे देशवासियों के हजारों बलिदानों से, हजारों अकल्पनीय बलिदानों से, यानी ऐसा बलिदान जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसा बलिदान के जरिए ये दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। पीपल मानी लोग, मेरे देश के जो लोग हैं, मेरे देश के जो नागरिक हैं, हुज सफरिंग जिनके कष्ट, जिनके दुख, एंड जिनके दुखों से, एंड करेज जिनके दुखों को और करेज को, कैन नेवर बी काउंटेड मानी गिना नहीं जा सकता, और रिपेड का मतलब होता है उनको, उनका जो ऋण है वो चुकाया नहीं जा सकता, रिपेड नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as many मानो I have on so many other days, जैसे कि मैंने अन्य दिन, किसी दिन पूर्व में महसूस किया था, उस दिन भी मैंने ये महसूस किया था, that की I was simply कि मैं साधारण तरीके से the sum मानी जुड़ा हुआ हूँ of all those African patriots, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, who had gone before me जो मेरे सामने चले गए हैं, जो मेरे सामने बलिदान या सैक्रिफाइस हो गए हैं, मैं उन सब से जुड़ा हुआ हूँ, सम में जुड़ा हुआ। That long and novel line ended and now began again with me. That long and novel line का मतलब वो लंबी और आदर्श लाइन जो कतार थी, ended मानी अब समाप्त हो गई है देशभक्ति की, एंड नाउ बिगिन और अब ये जो लाइन है, बिगिन माने शुरू हुई है, अगेन मीन्स दोबारा, विद मी मेरे साथ, ये जो लाइन है अब मेरे साथ दोबारा शुरू हुई है, पुरानी लाइन ये खत्म हो गई थी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड वॉट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर sacrifices had wrought. आई वॉज पेन्ड का मतलब मुझे दुख है या मुझे दुख प्रतीत होता है, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता, देम मनी उनको, किनको, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी और ना ही वे देखने में समर्थ हैं, ना ही वो देख सकते हैं, वॉट मिस क्या, देयर सेक्रीफाइस मनी उनके बलिदान ने, हैड रॉट का मतलब होता है किया है, उनके बलिदान ने क्या किया है, ना ही वो देखने में असमर्थ हैं और ना ही मैं उन्हें धन्यवाद देने में समर्थ हूं, मुझे इस बात का दुख है। तो मंडेला कहते हैं कि मैं दुखी हूं, आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी हूं कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता, धन्यवाद देने में समर्थ नहीं हूं, एबल टू समर्थ नहीं हूं धन्यवाद देने में, थैंक देम, एंड दैट और वो लोग, दे वर नॉट एबल टू वो भी समर्थ नहीं थे या नहीं है, टू सी मनी देखने में, वॉट मिस क्या, देयर सेक्रीफाइस मनी उनके बलिदान ने, हैड रॉट मनी किया है, देश के लिए उनके बलिदान ने क्या किया है वो भी देखने में समर्थ नहीं है। Paragraph 9. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. The policy का मतलब जो नीति है, of apartheid का मतलब होता है रंगभेद, रंगभेद की जो नीति है, created का मतलब उसने उत्पन्न किया था, ये डीप मनी ये गहरा, एंड लास्टिंग का मतलब होता है अनंत, कभी ना भरने वाला, वुंड का मतलब होता है घाव, इन माई कंट्री का मतलब मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरे लोगों को, यानी रंगभेद की जो नीति सफेद चमड़ी के लोगों ने की थी उसने उत्पन्न किया था, ये डीप मनी ये गहरा, एंड लास्टिंग का मतलब अनंत, कभी ना भरने वाला, वुंड में घाव उत्पन्न किया था, इन माई कंट्री मनी मेरे देश में, एंड माई पीपल मेरे और मेरे लोगों के लिए।
ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। वो कहता है मंडेला यहाँ पर कि ऑल ऑफ अस मानी हम सभी को, विल स्पेंड का मतलब होता है लगेंगे, मैनी ईयर्स मानी कई वर्ष, हम सभी को कई वर्ष लगेंगे, इफ नॉट जनरेशन यदि पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी, रिकवरिंग का मतलब होता है ठीक होने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट का मतलब होता है इस गहरे घाव से ठीक होने में, प्रोफाउंड मानी गहरे, हर्ट मीन्स घाव, इस गहरे घाव से ठीक होने में, रिकवरिंग होने में हमें जनरेशन पीढ़ी तो नहीं लेंगी परंतु मैनी ईयर्स बहुत साल लगेंगे, विल स्पेंड बहुत वर्ष लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचुअलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulius, the Yusuf Daudus, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time. यहाँ पर बताता है कि बट मनी परंतु द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी दशक लग गए, द ऑपरेशन मनी दशकों से, जो उत्पीड़न एंड ब्रूचुअलिटी का मतलब होता है निर्दयता, यानी उत्पीड़न से और निर्दयता से दशकों तक ऐसा हुआ, और इन दशकों में हैड अनदर अनइंटेंडेड का मतलब होता है गैर इरादतन तरीके से, इन दशकों ने, इस ऑपरेशन ने, इस उत्पीड़न ने और इस निर्दयता ने इफेक्ट बनी प्रभाव डाला। यानी वो बता रहा है कि परंतु जो उत्पीड़न और जो निर्दयता दशकों में हुई है, उस उत्पीड़न ने अनइंटेंडेड का मतलब गैर इरादतन तरीके से इफेक्ट मन प्रभाव डाला है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और इसने इन दशकों में उत्पन्न हुए हैं, द ओलिवर थम्बोस उत्पन्न हुए हैं यानी पैदा हुए हैं, द वॉल्टर सिसुलस पैदा हुए हैं, द चीफ लिथुलियस पैदा हुए हैं, द यूसुफ दादूस पैदा हुए हैं, द ब्रैम फिशर्स पैदा हुए हैं, द रॉबर्ट सोबुकुस पैदा हुए हैं, और आवर टाइम यानी हमारे समय के ये तमाम लोग पैदा हुए हैं। वह बताता है कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। वो कहता है ऐसे लोग पैदा हुए हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है विशेष साहस के लोग पैदा हुए हैं। विजडम का मतलब बुद्धिमानी लोग पैदा हुए हैं, बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं। जेनेटिक का मतलब उदार लोग पैदा हुए हैं, यानी ऐसे उदार, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे विशेष साहस वाले पैदा हुए हैं, व्यक्ति पैदा हुए हैं इन दशकों में। दैट की देयर लाइक मानी उनकी तरह, मे नेवर बी नोन अगेन, कोई भी नहीं जाना जाएगा, उनकी तरह दोबारा कोई भी नहीं जाना जाएगा, जितने कि ये लोग इन दशकों में पैदा होकर जाने जाएंगे। Perhaps it required such depth of operations to create such heights of character. Perhaps में शायद it requires का मतलब होता है इन लोगों को पैदा करने की जरूरत है। Such depth of operation यानी ऐसे लोग, depth of operation का मतलब होता है गहरी उत्पीड़ना में, गहरे जो उत्पीड़न होता है, जो गहरा उत्पीड़न होता है उसमें टू क्रिएट मानी पैदा होते हैं, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मानी ऐसे महान चरित्र के लोग। वो कहता है कि ऐसे महान चरित्र के लोग गहरी उत्पीड़न से ही पैदा होते हैं, गहरा उत्पीड़न होगा तभी ऐसे लोग, महान लोग पैदा होते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बेनेथ इट्स सोइल। वो कहता है कि मेरा जो देश है, इस रिच मानी वो भरपूर है, इन द मिनरल्स मानी खनिजों से भरपूर है, एंड जेम्स मानी रत्नों से भरपूर है, दैट लाई मानी जो रत्न और जो खनिज लाई में पड़े हुए हैं, बेनेथ में नीचे, इट्स सोइल मानी इसकी भूमि में, इसकी मिट्टी में, ठीक है ना, मेरी भूमि की मिट्टी में, इट्स सोइल इसकी मिट्टी में, जेम्स मानी रत्न है, मिनरल्स मानी खनिज है, और ये इन सब से रिच मानी भरपूर है, भरी पड़ी है। आगे कहता है कि बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनल एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो कहता है बट मीन्स परंतु, आई हैव ऑलवेज, परंतु हमेशा मैंने जाना है, ऑलवेज नोन हमेशा मैंने जाना है, समझा है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब होता है मेरे देश का सबसे बड़ा जो धन है,
इज इट्स विल मानी इसके लोग हैं। मेरे देश का सबसे बड़ा धन क्या है? इट्स लोग, इसके लोग हैं, इसके नागरिक हैं। फाइनल मानी जो अच्छे हैं, एंड ट्रू का मानी जो सच्चे हैं। फाइनल एंड ट्रूअर का मतलब अच्छे और सच्चे हैं। देन मानी तुलना में, किसकी? द प्योरेस्ट डायमंड का मतलब होता है शुद्ध हीरे की तुलना में सच्चे और अच्छे इसके नागरिक हैं। ये मैंने हमेशा से जाना है। पैराग्राफ 10 है, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मंडेला यहाँ बताता है कि it is from these comrades, ये है यानी ये वही साथी हैं, यानी जिनसे इन द स्ट्रगल मानी संघर्ष में, दैट मानी जिनसे, आई लर्न मानी मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज मानी साहस का मतलब। यानी यहाँ बताता है कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, यही वो साथी लोग हैं मेरे, ये देशभक्त लोग हैं मेरे, ये वही सिपाही हैं। इन द स्ट्रगल का मतलब जो संघर्ष में, जिनसे संघर्ष में, दैट आई लर्न मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज मानी साहस का मतलब, साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है समय समय पर। आई हैव सीन मैन एंड वुमन, समय समय पर मैंने लोगों को और उनकी महिलाओं को देखा है। रिस्क मानी जो जोखिम उठाते हैं, अपने जीवन का जोखिम उठाते हैं। एंड गिव देयर लाइफ्स, और अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। फॉर एन आइडिया मानी एक विचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। आगे कहता है कि आई हैव सीन मैंने देखा है, आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो कहता है कि मैंने देखा है कि मैन स्टैंड का मतलब व्यक्ति साहस के साथ में खड़े रहते हैं। टू अटैक मानी आक्रमण सहते हैं, एंड टॉर्चर मानी कष्टों को सहते हैं। विदाउट ब्रेकिंग का मतलब बिना टूटे वो कष्टों को सहते हैं, आक्रमण को सहते हैं। शोइंग का मतलब दिखाते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब अपनी हिम्मत दिखाते हैं, एंड रेसिलेंस का मतलब होता है मुसीबत में दुख सहने की क्षमता दिखाते हैं। दैट डिफाइज द इमेज, और ये सब अकल्पनीय बात है उनके लिए। यानी जो मेरे देश के सिपाही हैं वो अटैक्स मानी जो आक्रमण है उसको सहते हैं, टॉर्चर मानी कष्टों को सहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे। शोइंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो अपनी हिम्मत दिखाते हैं, स्ट्रेंथ ताकत दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। रेसिलेंस का मतलब होता है दुख सहने की शक्ति दिखाते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो अकल्पनीय प्रतीत होती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न का मतलब मैंने सीखा है, दैट करेज मानी वो साहस मैंने सीखा है। वॉज नॉट मानी जो नहीं होता, द अब्सेंस ऑफ फियर मानी डर की अनुपस्थिति में नहीं होता, वो साहस मैंने सीखा है। बट द ट्रम्प ओवर इट, परंतु उस पर विजय प्राप्त की जाती है। ट्रम्प मानी विजय प्राप्त की जाती है, यानी साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं होता, बट द ट्रम्प ओवर इट, परंतु इस पर विजय प्राप्त की जाती है, यानी डर पर विजय प्राप्त की जाती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कनकर्स दैट फियर। वो कहता है कि द ब्रेव मैन मानी बहादुर व्यक्ति, इज नॉट मानी वो नहीं होता, ही हु जो डज नॉट फील अफ्रेड जो डरता नहीं है, बट मानी बल्कि वो होता है ही हु कनकर्स दैट फियर जो डर को जीत लेता है।